आज हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन सीरीज जिसका नाम है मेड। एक हिम्मत वाली औरत की कहानी जो आपके दिल छू जाएगी। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एलेक्स नाम की एक यंग औरत को दिखाते हैं जो वॉशिंगटन में रहती है। एक रात अपने शराबी पति से लड़कर वो अपनी 2 साल की बच्ची मैडी को लेकर घर से बाहर आ जाती है। उसका पति शॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे इग्नोर करके चली जाती है। उसके पास सिर्फ $18 होते हैं, जिसमें से $6 का वो पेट्रोल भरती है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर अपनी फ्रेंड तान्या के घर जाती है, जो कि शॉन के बेस्ट फ्रेंड एथन के साथ ही रहती है। तान्या और एथन को इनकी लड़ाई के बारे में पता होता है। तब एलेक्स रियलाइज करती है कि वो शॉन के बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए वो वहां से भी निकल जाती है और कुछ दूर जाकर अपनी कार में ही अपनी बेटी के साथ सो जाती है। सुबह एक पुलिसमैन आकर कहता है कि यहाँ पार्किंग अलाउड नहीं है, यहाँ से निकलो। एलेक्स के पास पैसे नहीं होते और वो सोशल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करती है, जो कि एक सरकारी सर्विस है। वहाँ की क्लर्क पूछती है कि तुम्हारा घर है, पति है, तुम्हारे शरीर पर डोमेस्टिक वायलेंस के भी निशान नहीं है, लेकिन तुम कहती हो कि तुम्हें सरकार की तरफ से कम रेंट पर घर और नौकरी चाहिए। मैं किस आधार पर तुम्हें नौकरी मदद करूं? तुम उतनी एजुकेटेड भी नहीं हो कि किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर पाओ। लेकिन वो एलेक्स को योलांडा नाम की एक औरत का फोन नंबर देती है, जो कि वैल्यू मेट्स नाम का क्लीनिंग सर्विस चलाती है। लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिलती वो अपनी बेटी को डे केयर में नहीं भेज सकती, क्योंकि वहां भी तो पैसे लगते हैं। और कोई रास्ता ना पाकर वो मैडी को अपनी माँ के पास लेके जाती है, जो कि घर में नहीं एक वैन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। फिर एलेक्स इंटरव्यू के लिए जाती है। फिर बताते हैं कि तुम्हारी पेमेंट $12 प्रति घंटा होगी। अब एलेक्स सोचती है कि अगर मैं एक्स्ट्रा काम करूंगी तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, पर इंचार्ज कहती है कि देखिए, दिन में 6 घंटे से ज्यादा तुम काम नहीं कर सकती। तुम चाहो तो हफ्ते के 3 घंटे का शिफ्ट मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन यूनिफॉर्म और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स तुम्हें अपने पैसों से खरीदने होंगे। अब एलेक्स को बोट से फिशर आइलैंड नाम की एक जगह पर भेजा जाता है, जहाँ उसे रेजिना नाम की एक अमीर औरत के यहाँ काम करना है। एलेक्स थोड़ा लेट पहुंचती है, लेकिन कहती है कि मैं टाइम पर सब कुछ क्लीन कर दूंगी प्लीज। लेकिन मालिक रेजिना नहीं चाहती कि वो जल्दबाजी में आधा अधूरा काम करके जाए। एलेक्स भी उसे विश्वास दिलाती है कि मैं पूरी सफाई करके जाऊंगी, वो भी अच्छे से। वो तुरंत काम शुरू कर देती है। अब वो अपनी माँ को कॉल करके पूछना चाहती है कि मैडी ठीक है या फिर नहीं, लेकिन इस साइलेंट पर तो नेटवर्क होता ही नहीं। अब रेजिना एक हफ्ते के लिए कहीं जा रही है, इसलिए वो कहती है कि फ्रिज में रखा खाना फेंक दो। और फिर एलेक्स, जो बहुत ही भूखी है, वो इमेजिन करती है कि फ्रिज का सारा खाना वो खुद खा रही है। फिर उसे लगता है कि इस घर में वो अपनी बेटी मैडी के साथ खेल रही है। भूख के मारे वो बेहोशी हो जाती है। फिर रेजिना उसे थोड़ा खाना देती है और सफाई को जारी रखने के लिए कहती है। अब यहाँ का काम खत्म करके एलेक्स लौटती है तो पता चलता है कि उसकी माँ मैडी का ख्याल ही नहीं रख पाई और उसने एलेक्स के पति शॉन को कॉल कर दिया था। एलेक्स गुस्सा होकर अपनी बेटी को लेने फिर से शॉन के घर जाती है। शॉन भी उससे कहता है कि देखो, ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन एलेक्स से कई बार सुन चुकी थी और कल रात तो इस आदमी ने एलेक्स के सर पर जूठा प्लेट दे मारा था। मैडी के बालों में तो कांच के टुकड़े अटक गए थे। अपनी बेटी को ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के माहौल में एलेक्स बिल्कुल नहीं रखना चाहती थी। शॉन की किसी भी बात को ना सुनते हुए वो मैडी को लेकर घर से निकल जाती है। अब शाम को योलांडा कॉल करके बताती है, तुमने रेजिना के घर के गार्डन में जो फर्नीचर था उसे ठीक से क्लीन नहीं किया, इसलिए अब वो पेमेंट देने से मना कर रही है। अब या तो एलेक्स को फिर वहां जाकर ठीक से सफाई करनी होगी या फिर इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब और कोई रास्ता न पाकर एलेक्स फिर आइलैंड जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में मैडी अपनी गुड़िया गिरा देती है और बेचारी बहुत रोती भी है। फिर क्या करे, बच्ची है। एलेक्स को कार रोककर गुड़िया ढूंढनी पड़ती है। तभी अचानक एक गाड़ी एलेक्स की कार से टकरा जाती है। ओह, खुशकिस्मती से मैडी को कुछ नहीं होता, लेकिन पुलिस एलेक्स की गाड़ी को टो करके लेके जाती है, क्योंकि उसने सड़क में पार्क किया था। ऊपर से उसे टो ट्रक के पैसे भी देने पड़ जाते हैं। नौकरी लगी नहीं, लेकिन कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, अगर आप होते तो कमेंट मत कीजिए, बस सोचिए। वो बेचारी अपने पापा को कॉल करती है। दरअसल एलेक्स के पापा की एक और फैमिली है और वो एलेक्स और उसकी माँ से ज्यादा मेलजोल नहीं रखते। हाँ, वो एलेक्स की मदद के लिए आते जाते रहते हैं। फिर एलेक्स अपने आखिरी सिक्के मैडी की गुड़िया खरीदने में खर्च कर देती है। क्या करे, बेटी के लिए करना ही पड़ता है। फिर एलेक्स के पापा उसे बोट तक लिफ्ट दे देते हैं। यहाँ नई गुड़िया देखकर मैडी बहुत ही खुश हो जाती है और आराम से सो रही होती है। अब एलेक्स वेटिंग एरिया में बैठी होती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एलेक्स एक छोटे रेस्टोरेंट में वेट्रेस हुआ करती थी। वो अपने कस्टमर्स को अपनी डायरी के पन्ने पढ़कर सुनाती थी और लोग उसकी राइटिंग स्किल्स की खूब तारीफ किया करते थे। उस दौरान एक शांत दिखने वाला आदमी उसे बड़े गौर से देखता था। एलेक्स ने अपनी फ्रेंड तानिया से उसके बारे में पूछा भी था। तानिया ने बताया उसका नाम शॉन है और वो पास ही के रेस्टोरेंट में बारटेंडर है। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो नेट नाम का एक आदमी उससे बात करने लगता है। दरअसल वो एलेक्स के साथ ही काम करता था, लेकिन क्योंकि एलेक्स का सारा ध्यान हमेशा शॉन पर ही रहता था, उसने कभी नेट पर ध्यान दिया ही नहीं। उसका डाइवोर्स हो चुका है और उसका एक बेटा भी है,
इसलिए वो समझ नहीं पाता कि सिंगल पेरेंट होना कितना मुश्किल काम है। फिर वो दोनों के लिए खाना तैयार करता है और उसी के घर पर एलेक्स अपना मोबाइल चार्ज भी कर लेती है। फिर नेट उसे क्लीनिंग कंपनी में ड्रॉप कर देता है। लेकिन यहाँ योलांडा एलेक्स के काम से खुश नहीं होती, जिसकी वजह से वो एलेक्स को पेमेंट ही नहीं देती। जैसे कि ये सब कुछ काफी नहीं था, शॉन का लॉयर एलेक्स को कॉल करके बताता है कि शॉन मैडी की कस्टडी के लिए तुम्हारे खिलाफ केस कर रहा है। अब एलेक्स परेशान होकर फिर सोशल असिस्टेंस की मदद मांगती है। इस बार वो औरत एलेक्स पर तरस खाती है और कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के एक शेल्टर में भेज सकती हूँ। एलेक्स भी मानकर वहाँ जाती है। एक बुजुर्ग औरत उस शेल्टर को चलाती है। वहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं और यहाँ पर किसी को जियो लोकेशन ऑन करना अलाउड नहीं होता। वो इसीलिए ताकि इनके वायलेंट पति इनकी लोकेशन जानकर यहाँ न टपक पड़े। मैडी को ये माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो लगातार रोती रहती है। अब एलेक्स की पड़ोसन जिसका नाम डायना है, वो मैडी को कुछ टॉयज देती है, जिन्हें देखकर वो फिर खुश हो जाती है। बच्चों का काम। अब एलेक्स को थोड़ी तसल्ली होती है कि कम से कम सर के ऊपर छत, मैडी के लिए टॉयज और खाने के लिए खाना तो है। डायना भी इनकी बड़ी मदद करती है। एलेक्स मैडी की कस्टडी के सिलसिले में फिर कोर्ट जाती है तो वहाँ उसके लॉयर्स और जज की बातें एलेक्स की बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। जज पूछता है कि तुम कहती हो कि शॉन तुम पर जुल्म करता है, लेकिन क्या तुमने पुलिस में कंप्लेंट किया था कि तुम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो? एलेक्स ने ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं दिया था और जज को ये भी बताया जाता है कि एलेक्स के पास नौकरी नहीं है। जज भी कह देते हैं कि जब तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो तुम अपनी बेटी को पालोगी कैसे? मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, उसके अंदर तुमने एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली तो हम मैडी की कस्टडी तुम्हें देने के बारे में जरूर सोचेंगे, लेकिन तब तक मैडी अपने पिता के साथ रहेगी और तुम रोज उससे 2 घंटे के लिए मिल सकोगी बस। अब डायना एलेक्स को दिलासा देती है और कहती है कि रेजिना जैसे अमीर लोगों को हमें सबक सिखाना चाहिए। ऐसे लोग काम करवाते हैं और पेमेंट देते नहीं, जैसे तुम्हारे साथ हुआ है। दरअसल रेजिना अपना बड़ा घर बेचने जा रही है। डायना और एलेक्स बायर्स की तरह उस आइलैंड पर जाती है। फिर एलेक्स रेजिना की मैनेजर को डिस्ट्रैक्ट करती है और तभी डायना रेजिना का कॉस्टली डॉग चुरा लेती है ताकि बाद में रेजिना से डॉग के लिए फिरौती मांग सके। लेकिन अंदर से कहीं न कहीं एलेक्स इलीगल काम नहीं करना चाहती और रेजिना को कॉल करके सब बता देती है कि तुम्हारा डॉग मेरे पास है। इतनी मुश्किलों के बीच भी एलेक्स की ऑनेस्टी अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब रेजिना एलेक्स पर उल्टा पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी देती है तो गुस्से में एलेक्स उसे अपनी परेशानी बताने लग जाती है। एलेक्स अपनी बेटी से मिलने जाती है लेकिन एलेक्स की सास उसे अंदर नहीं आने देती और झूठ बोलती है कि मैडी सो चुकी है। बेचारी एलेक्स लौट आती है और जब सुबह होती है तो वो उस बिल्डिंग से कुछ दूर जाकर फोन ऑन करती है। तब उससे योलांडा का मैसेज आता है कि आखिर रेजिना ने उसका फुल पेमेंट कर दिया है। अब एलेक्स डायना को यह खुशखबरी देने जाती है पर वो शेल्टर छोड़कर अपने पति के घर जा चुकी थी। हालांकि उसका पति अभी भी उसे बहुत पीटता था। शेल्टर की ओनर बताती है कि अक्सर औरतें यहाँ से वापस अपने जुल्मी पति के पास चली जाती हैं। सिर्फ कुछ ही औरतें हैं जो कभी अपने पति से नहीं मिलती। अब एलेक्स के पास सिर्फ डायना के दिए टॉयज ही होते हैं जिन्हें वो अपनी और शॉन की रिलेशनशिप की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि हम एक हैप्पी कपल थे, लेकिन जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी उसे दी वो पागल हो गया। उसने मुझे अबॉर्शन करने को कहा लेकिन मैं नहीं मानी और मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। बस तब से ही हमारे बीच दरार पड़ने लगी। एलेक्स रोज डर डर के शॉन के साथ जीती थी कि कहीं वो एलेक्स के होने वाले बच्चे को कुछ कर न दे। अब यहाँ शेल्टर की ओनर एलेक्स को एक चाइल्ड केयर कोर्स करने के लिए कहती है। एलेक्स समझ नहीं पाती कि उसे इस कोर्स की क्या जरूरत है। ओनर भी कह देती है कि ये मैडी की कस्टडी जीतने में तुम्हारे काम आएगा। वो एलेक्स को लेकर एक लॉयर के पास जाती है जो कहता है कि मैं तुम्हें ज्वाइंट कस्टडी दिला सकता हूँ, लेकिन एलेक्स कहती है मुझे सोल कस्टडी चाहिए। शॉन का साया मेरी बेटी पर पड़ना भी नहीं चाहिए। लॉयर भी कह देता है कि ये उतना आसान नहीं है क्योंकि तुम शॉन को बिना बताए 3 दिन तक बच्चे को लेकर लापता रही और इमोशनल अब्यूज को कानून अब्यूज नहीं मानता। इस वक्त तुम्हें एक विटनेस की जरूरत है और कुछ फॉर्म्स भी साइन करने होंगे। एलेक्स वेलफेयर ऑफिस में बहुत देर वेट करती है लेकिन वहाँ सब कुछ इतना धीरे होता है कि एलेक्स 2 घंटे बाद वहाँ से निकल जाती है। वो क्लीनिंग ऑफिस जाती है तो योलांडा उसे कारा नाम की पार्टनर के साथ क्लीनिंग के लिए घर में भेज देती है। वो घर इतना गंदा होता है कि एलेक्स सांस भी नहीं ले पाती। ऊपर से उसे इस काम के बारे में उतना पता नहीं होता तो शुरू में उसे सब कुछ बहुत ही मुश्किल लगता है। कारा तो बड़ी तेज थी, वो हॉल बेडरूम जैसी जगह चुनकर उन्हें साफ कर देती है और बेचारी एलेक्स को गंदा टॉयलेट और किचन को साफ करने का काम दिया जाता है। एक तरफ एलेक्स मेहनत कर रही होती है तो दूसरी ओर कारा आराम से फोन पर लगी होती है। हर तरफ कॉकरोचेस और छोटे छोटे इंसेक्ट्स पड़े होते हैं मरे हुए। कई घंटों की सफाई के बाद एलेक्स से बदबू बर्दाश्त नहीं होती और वो उल्टी कर देती है। अब उसके कपड़ों से भी बहुत बदबू आने लग जाती है। अगले दिन वो फिर चाइल्ड केयर कोर्स में जाती है जहाँ टीचर बताता है कि एक अस्थायी परिवार में पल रहे बच्चे हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। ओह, ये सुनकर एलेक्स सोच में पड़ जाती है। एलेक्स फिर से वेलफेयर एजेंसी जाती है जहाँ इस बार एलेक्स को सरकार की तरफ से एक घर मिल जाता है जो कि एक टेम्पररी रेजिडेंस है। ये एक नॉर्मल अपार्टमेंट की तरह दिखता है लेकिन यहाँ कई ऐसे लोग रहते हैं जो जेल जा चुके हैं, कुछ तो नशीले पदार्थ भी लेते हैं। यहाँ भी एलेक्स को लगता है कि ये मैडी के लिए ठीक नहीं है लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। अब एलेक्स की माँ का बॉयफ्रेंड जिसका नाम बासिल है
है जो कि एलेक्स की उम्र का ही है, वो भी उसकी मदद करता है। उसी शाम को वो एक बार में जाते हैं जहाँ पर एलेक्स की माँ और बासिल खूब पीते हैं, लेकिन बिल एलेक्स को दे देते हैं। एलेक्स भी चिल्लाती है कि क्या इसलिए तुम दोनों ने मेरी मदद करने का फैसला किया? मेरे पास सिर्फ $6 हैं और उससे मुझे अपनी बच्ची और अपनी देखभाल करनी है। वो अपनी माँ को कोसकर बाहर चले जाती है। कैसी माँ है ये। अगले दिन वो चाइल्ड केयर कोर्स में होती है जब उसे मैसेज आता है कि शॉन काम पे नहीं गया। वो तुरंत बीच पर पहुंचती है तो वहाँ शॉन बैठा होता है। एलेक्स उसे उसके घर लेके जाती है। फिर एलेक्स और शेल्टर की ओनर कुछ सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाती है, लेकिन एलेक्स के पास चाइल्ड केयर कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं होता, क्योंकि कोर्स के बाद जब सर्टिफिकेट दिया जा रहा था तो वो शॉन को ढूंढने के लिए चली गई थी। अब एलेक्स को मैडी की कस्टडी मिलने में बहुत दिक्कत होने वाली है, लेकिन अचानक शॉन वहां पर आता है और कहता है कि मैं सोल कस्टडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मैडी को कुछ दिन अब शॉन के पास ही रहना होगा क्योंकि एलेक्स को बहुत काम करना है। अब नेट एलेक्स को अपने पिता की पुरानी कार देता है और उसे थैंक्सगिविंग के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है, लेकिन एलेक्स भी कह देती है कि मेरे सर पर पहाड़ जितना काम है और फिलहाल मुझे तुम्हें डेटिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एलेक्स को फूड के लिए हफ्ते के $67 मिलते हैं, लेकिन उसे बचत के बारे में कुछ पता नहीं होता और वो एक ही दिन में पूरे पैसे खर्च कर देती है। फिर वो मैडी को शॉन के पास छोड़कर काम पर जाती है। काम के दौरान वो नोटिस करती है कि कुछ अमीर घर की औरतें बहुत सारा खाना फेंक देती हैं और एलेक्स कई टिन फूड कैंस को घर उठा लाती है। काम खत्म करके अपनी डायरी में वो बहुत कुछ लिखती भी है। फिर वो एक डेटिंग साइट पर जाती है और एक नए पार्टनर की तलाश करती है, लेकिन उसमें वो शॉन की प्रोफाइल देखती है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो एक नॉन ड्रिंकिंग सिंगल फादर है। ये देखकर वो उस साइट से बाहर आ जाती है। अगले दिन वो रजीना का घर साफ करने जाती है। काम के बीच में वो वहाँ की लग्जरी को भी एक्सपीरियंस करती है। इसी बीच उसे डेटिंग साइट से एक आदमी मैसेज करता है तो एलेक्स उसे रजीना के बड़े घर में इन्वाइट कर लेती है। वो आदमी के साथ ऐसे पेश आती है मानो वो घर इसी का हो, वो घर की मालकिन हो। तभी कार की आवाज को सुनकर एलेक्स थोड़ा नर्वस हो जाती है और उस आदमी को घर से निकालकर बाहर भेज देती है, क्योंकि रेजिना लौट चुकी थी और रेजिना लौटते वक्त बहुत परेशान भी दिख रही थी। वो एलेक्स को बताती है मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब वो मुझे डाइवोर्स देना चाहता है, क्योंकि 6 अटेम्प्ट के बाद 7वीं बार बड़ी मुश्किल से मेरे पेट में जो फिटस बना वो सिर्फ 9 हफ्ते रहा। उसका हार्टबीट भी शुरू हो चुका था, फिर भी वो अबॉर्ट हो गया। लेकिन अब मेरे पति ने एक ऐसी औरत को ढूंढ लिया है जो अपने गर्भ में हमारा बच्चा पाल रही है, लेकिन पता नहीं मुझे उस बच्चे से कोई लगाव महसूस नहीं होता। ये कहकर रजीना बहुत ही मायूस हो जाती है और कहती है कि तुमने इस घर को बहुत ही अच्छे से साफ किया है। ये कहकर वो एलेक्स को बहुत सारे पैसे दे देती है। फिर वो एलेक्स से उसकी बेटी मैडी की फोटो मांगती है। एलेक्स उसे दिखाती है। अब दोनों औरतें अपनी अपनी पर्सनल बातें शेयर करती हैं और क्लोज होने लग जाती हैं। एक दिन एलेक्स को उसका पुराना डेट मैसेज करता है तो एलेक्स उसे बता देती है कि मैंने तुमसे जो कहा सब झूठ था, असल में मेरी एक बेटी है और मैं हाउस क्लीनिंग का काम करती हूँ। फिर वो शॉन के पास जाकर मैडी को वापस अपने साथ ले आती है। अगले दिन मैडी को बहुत तेज बुखार होता है। तब योलांडा उसे कॉल करके कहती है कि एक अर्जेंट काम है, जल्दी आओ। एलेक्स के पास अब और कोई रास्ता नहीं होता तो वो मैडी को एक डे केयर में छोड़कर काम पर जाती है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए डे केयर में 2 गुने पैसे लग जाते हैं। एलेक्स उन्हें प्रॉमिस करती है कि इस वीकेंड तक मैं पैसे भर दूंगी कैसे भी करके। फिर वो बेचारी भागकर उस जगह पर जाती है जहाँ उसे क्लीनिंग करना है। अब एलेक्स और उसकी पार्टनर मिलकर उस घर को क्लीन करने लग जाती है। उसकी पार्टनर बेवजह घर की चीजों को हाथ लगाती है तो एलेक्स उसे मना करती है कि दूसरों की चीजों में मत छेड़ो। तभी एलेक्स नोटिस करती है कि वहाँ ढेर सारे न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग है और हर जगह ताला लगा होता है, यहाँ तक कि किचन के ड्रॉर्स पर भी। काम खत्म करने के बाद एलेक्स देखती है कि डे केयर से 3 मिस्ड कॉल्स आ चुके हैं। उसे पता चलता है कि मैडी का बुखार बढ़ गया था और उसके नाना उसको लेकर घर चले गए। एलेक्स वहां पर जाती है तो देखती है एलेक्स के पापा और उसकी दूसरी पत्नी ने मैडी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। एलेक्स जल्दी से मैडी को लेकर शॉन के घर जाती है, लेकिन वो जगह भी ठीक नहीं होती क्योंकि दीवारों पर फंगस जमा हो रहा था, जिससे मैडी की हालत और खराब हो जाती। अब एलेक्स उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर कहती है कि मैडी को ऐसी जगह पर रखो जो साफ और ड्राई हो। अब एलेक्स मैडी को लेकर फिर अपने पापा के घर जाती है तो वो कहता है कि बेटी तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन एलेक्स उसी घर में काम करती है जहाँ वो कल काम कर रही थी। अचानक घर के अंदर से चीखें आती हैं। उसकी पार्टनर चिल्ला रही थी क्योंकि उसने एक सीक्रेट डोर खोल दिया था। एलेक्स उस होल के अंदर जाती है तो वहाँ दीवार पर छोटे बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग्स होती हैं। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और एलेक्स उस अंधेरे कमरे में फंस जाती है। उसे पैनिक अटैक होता है और वो बहुत डर जाती है। जब उसकी पार्टनर किसी तरह दरवाजा खोलती है तो एलेक्स बहुत रोती भी है। यहाँ दिखाते हैं तो शॉन का घर बहुत ही डैमेज हो चुका है और अब उस घर को पूरी तरह से रेनोवेट करना होगा। यहाँ एलेक्स को कुछ और दिन अपने पापा के घर में रहना पड़ेगा। अगले दिन एलेक्स काम खत्म करके जा रही होती है तो वो देखती है कि एक खिड़की गलती से खुली रह गई। एलेक्स अंदर जाकर उसे बंद करती है और तभी उसे याद आता है कि बचपन में वो अपने पापा से डरकर कबर्ड में छुप जाती थी, वैसे ही जैसे कल
कल एलेक्स उस अंधेरे कमरे में फंस गई थी। ये सब दोबारा याद करके एलेक्स को अपने पापा पर पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत मैडी को लेने अपने पापा के घर जाती है। वो अपने पापा पर चिल्लाती भी है कि आपकी वजह से मुझे डर डर कर रहना पड़ा और आपसे छुपने के लिए मुझे अलास्का भागना पड़ा। एलेक्स सब अपनी माँ से मिलने जाती है तो पता चलता है कि माँ ने अपने बॉयफ्रेंड बासिल से शादी कर ली। अगले दिन एलेक्स एक मीटिंग में जाती है जहाँ कुछ औरतें जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी वो कई बातें शेयर कर रही होती है। एलेक्स उन्हें बताती है कि मैं अपनी बेटी के साथ अपनी माँ के वैन में रह रही हूँ जहाँ उनका बॉयफ्रेंड भी रहता है। रोजगार के लिए मैं घर और टॉयलेट साफ करती हूँ। मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी। मुझे कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिला था लेकिन आज मैं पता नहीं लाइफ में क्या कर रही हूँ। भाग दौड़ के अलावा मुझे कुछ याद भी नहीं है। मुझे सरकार की तरफ से भी एक डिसेंट घर नहीं मिला। अब मुझे किसी मकान मालिक से रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो मुझे घर दे दे। मैं बाद में एडवांस दे दूंगी। लेकिन एलेक्स की रिक्वेस्ट कौन मंजूर करता। हर जगह उसे ना ही जवाब मिलता है। फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन नेट के साथ शेयर करती है तो वो मैडी को एक अच्छे डे केयर में भेजने का वादा करता है। एक दिन एलेक्स मैडी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ शॉन और एलेक्स के पापा हंसकर बात कर रहे होते हैं। अब एलेक्स को ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों मिले हुए हैं, पर शॉन के पापा कहते हैं कि मैं और वो शराब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। एलेक्स फिर अपनी माँ के पास जाती है तो उसका पति कहता है कि तुम अब हमारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मुझे और तुम्हारी माँ को प्राइवेसी चाहिए। बताओ, हर जगह से ना ना ना। वो आगे कहता है कि वैसे हम दोनों का हनीमून चल रहा है। एलेक्स तंग आकर गुस्से में वहां से निकल जाती है। अगले दिन वो एक नए डे केयर में मैडी को लेकर जाती है लेकिन वहां की इंचार्ज हंसने लगती है कि डे केयर में उधार से काम नहीं चलता, पहले पैसे लाओ फिर सर्विस मिलेगी। एलेक्स हार मानकर दोबारा रेजिना के घर जाकर क्लीनिंग करती है। वो रेजिना के घर आने वाले उसके नए बच्चे के लिए पालना सजाती है। रेजिना उसे बताती है कि मुझे एक फुल टाइम नैनी की जरूरत है जो यहीं रहकर मेरे बच्चे की देखभाल कर सके। अब ये सुनकर एलेक्स को लगता है कि अगर वो ये काम कर ले तो उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वो रेजिना से कहती है कि एक काम करिए ना, आप मुझे नैनी की जगह पर रख लीजिए। लेकिन रेजिना ने पहले से ही दूसरी एजेंसी को नैनी के लिए एडवांस दे दिया था, इसलिए वो एलेक्स को नहीं रख सकती। एलेक्स एक और औरत से मिलती है जिसे गार्डनर की जरूरत है और वो एलेक्स को इस काम के लिए अच्छी सैलरी भी देने को तैयार है। एलेक्स तो खुशी से झूम उठती है। अच्छी सैलरी किसी को भी मिल जाए तो ऐसा ही होता है दोस्तों। वो मैडी को लेकर अपनी नई मालकिन के घर जाती है। वे बहुत ही अच्छे लोग होते हैं और मैडी के लिए बर्थडे पार्टी भी करते हैं। एलेक्स के सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स उस पार्टी में आते हैं। उसकी माँ भी आती है और कहती है कि बासिल ने मुझे छोड़ दिया बेटी, मुझे वैन से धक्का देकर मेरी सारी चीजें हड़प कर लेके गया। मतलब अब ये भी एलेक्स की तरह बेघर है। इसी बीच शॉन की गर्लफ्रेंड वहाँ ड्रिंक्स लेकर आती है और देखते देखते बच्ची की बर्थडे पार्टी एडल्ट्स पार्टी में बदल जाती है। एलेक्स की मालकिन इस बात से खुश नहीं होती और एलेक्स भी ये नोटिस कर लेती है। देर रात को पार्टी खत्म होती है और तब जाकर वे सभी घर जाते हैं। सुबह एलेक्स उठती है तो उसकी मालकिन देखती है कि शॉन रात को पार्टी के बाद घर का दरवाजा लॉक कर अंदर ही सो गया और वो भी नंगा। फिर क्या था, एलेक्स को उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब एलेक्स और उसकी माँ नेट के घर जाती है। नेट अपने बेटे और एलेक्स की बेटी के लिए खाना बनाकर देता है। फिर एलेक्स और उसकी माँ को भी डिनर ऑफर करता है। अब एलेक्स धीरे धीरे नेट की ओर थोड़ा अट्रैक्ट भी होने लग जाती है। एलेक्स एक घर में काम करने के लिए जाती है जहाँ पर एक बुजुर्ग कपल का बहुत प्यार होता है और उनको देखकर वो जेलस भी फील करती है क्योंकि उससे ऐसा प्यार कभी नहीं मिला। उन बुजुर्ग में वाइफ चल नहीं सकती लेकिन हस्बैंड उसका बहुत ख्याल रखता है। नेट फिर धीरे धीरे एलेक्स को डेट पे बुलाता है लेकिन एलेक्स कहती है कि मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती। इसी बीच शॉन आकर बता देता है कि बासिल मुसीबत में है और वे एक कसिनो में जाते हैं जहां गार्ड्स बासिल को पीट रहे होते हैं। बासिल भी अब शर्मिंदगी में कहता है कि मैं एक जुआरी हूं और अपना सारा पैसा खो चुका हूं। अब एलेक्स की मां रियलाइज करती है अब वो वैन भी हाथ से निकल गया जिससे वो अपना घर मानती थी। वो फ्रस्ट्रेशन में एक बिल्डिंग के शीशे से अपना सर पटकने लग जाती है। फिर क्या था, तभी पुलिस भी आ जाती है और डॉक्टर्स उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर शॉन एलेक्स को अपने घर लेके जाता है और उसे दिलासा देता है। एलेक्स यहाँ भी इमोशनल हो जाती है और उसे इमोशनल होकर किस करने लगती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह एलेक्स कहती है कि मुझे शिप तक पहुंचा दो ताकि मैं रेजिना के घर जा पाऊं, लेकिन शॉन उसे नेट के घर लेके जाता है। नेट भी गुस्सा होता है कि एलेक्स ने शॉन के साथ रात बिताई जबकि सिर्फ नेट एलेक्स की मदद कर रहा था। वो अब एलेक्स की मदद नहीं करना चाहता और उसे घर से निकल जाने को कह देता है। हॉस्पिटल में एलेक्स की माँ चुप नहीं रहती, बुरा भला कह देती है और वायलेंटली बिहेव करती है। साइकेट्रिस्ट कहती है कि इसे आइसोलेशन में रखना होगा वरना दूसरों की नहीं उसकी अपनी जान खतरे में पड़ सकती है। एलेक्स की माँ तो हॉस्पिटल से निकलना चाहती है लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं मानती। अब एलेक्स शॉन के घर में ही रहने लग जाती है लेकिन अलग अलग कमरे में। वो ठान लेती है कि जैसे उसे दूसरा घर मिलेगा वो यहाँ से निकल जाएगी। अगले दिन एलेक्स रेजिना के घर जाती है तो वो बहुत ही परेशान दिखती है। वो कहती है मुझे बाथरूम जाना है, तुम बच्चे को संभाल लो प्लीज।
एलेक्स बच्चे के साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाती है। रेजिना और परेशान हो जाती है क्योंकि 4 दिन इस बच्चे के साथ रहकर भी वो बच्चे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई। एलेक्स उसे शांत करके सुला देती है। तभी उसको एक यूनिवर्सिटी से कॉल आता है कि 4 साल पहले का एप्लीकेशन अब काम नहीं आएगा, अगर तुम फिर से पढ़ना चाहती हो तो नया एप्लीकेशन भेजो। एलेक्स वैसा ही करती है। इतने में रेजिना जाग जाती है और एलेक्स को थैंक करती है। अब वो जानना चाहती है कि एलेक्स को नया घर मिला भी या नहीं। एलेक्स कहती है हाँ मिल गया, लेकिन वो अपनी डायरी रेजिना के घर पर भूल कर चली जाती है। अब कुछ समय के बाद योलांडा एलेक्स को नौकरी से भी निकाल देती है और डे केयर में और भी पैसे मांगने लग जाते हैं जो एलेक्स के पास नहीं होते। एलेक्स फिर से गोल गोल घूमकर शुरुआत पे आकर रुक गई जहां से उसके पास कुछ नहीं था, ना नौकरी ना घर ना कुछ। वो फिर से शॉन के घर जाती है और उसे बताती है कि मैं मैडी को फिशर आइलैंड के किंडरगार्टन में भेजना चाहती हूँ, लेकिन बोर्ड पर जाने के लिए रोज $20 की जरूरत पड़ेगी। शॉन कहता है वो मैं संभाल लूंगा, मैं बार में ओवर टाइम कर लूंगा। अब एलेक्स अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास अपना प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विस शुरू करने के लिए उतने पैसे नहीं होते कि वो वैक्यूम क्लीनर खरीद पाए। ऐन वक्त पर रेजिना कॉल करके कहती है मैं तुम्हें हफ्ते के 3 शिफ्ट देने को तैयार हूँ, बोर्ड का पास भी मैं दिला दूंगी, 1 घंटे का $15 दूंगी और हफ्ते के 15 घंटे तुम्हें घर की क्लीनिंग और बच्चे की देखभाल करनी होगी। एलेक्स खुशी से मान जाती है। अब एक फ्रेंड की वेडिंग पार्टी में एलेक्स एक पास प्रिंट करवाने जाती है तो पता चलता है कि यूनिवर्सिटी ने उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है। अब उसे स्कॉलरशिप मिलेगा और वो आगे पढ़ पाएगी। लेकिन अब शॉन गुस्सा हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने पढ़ने का प्लान बनाया है, मैं तुम्हारे लिए ओवर टाइम कर रहा हूँ और तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। सुबह एलेक्स देखती है कि उसकी कार जो नेट ने उसे दी थी वो गायब है। शॉन कहता है कि मैंने उसे नेट को लौटा दिया है। अब एलेक्स कहीं भी नहीं जा सकती, काम पे भी नहीं। एलेक्स हार मान चुकी थी और फूट फूट कर रोती भी है। शॉन काम से लौटता है तो ढेर सारा बियर लेके आता है। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। एलेक्स 1 महीने से काम पर नहीं गई तो रेजिना खुद यहाँ पर आ गई थी। शॉन दरवाजा खोलता है तो रेजिना कहती है मुझे एलेक्स को उसकी डायरी लौटानी है, पर शॉन कहता है वो यहीं पर है लेकिन किसी से नहीं मिलेगी। ये कहकर वो डायरी ले लेता है और रेजिना के मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। रेजिना खिड़की से एलेक्स को देखती है। शॉन एलेक्स को उसकी डायरी देता है जिसके अंदर रेजिना का बिजनेस कार्ड होता है, लेकिन एलेक्स उस कार्ड को इग्नोर कर देती है। अब उसे शॉन के शराब पीने की और अपनी बेमतलब की लाइफ की आदत पड़ गई है। वो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहती और दूर से लोगों को ताकती रहती है। उसके लिए हर दिन पहले दिन का ही रिपीट जैसा लगता है। और एक दिन शॉन शराब पीकर घर आता है और कहता है कि उसने कैश रजिस्टर में गलत कैलकुलेशन की जिसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई। एलेक्स पूछती है कि अब हम बच्ची को कैसे पालेंगे। इस पर तो शॉन चिल्लाता है और उस पर कोई चीज जोर से फेंक देता है। एलेक्स चौंक कर खड़ी रहती है। शॉन के बाहर जाते ही वो मैडी को उठाकर घर छोड़कर चली जाती है। वो रेजिना को कॉल करती है और वो जल्दी वहां कर एलेक्स को अपने घर लेके जाती है। लेकिन एलेक्स के लिए अब रेजिना का घर भी सेफ नहीं है और वो उसी शेल्टर के ओनर के घर जाती है। वहां एलेक्स और मैडी को रहने की जगह दी जाती है। कई दिनों तक एलेक्स कुछ नहीं करती, सिर्फ खाती और सोती रहती है। पर ऐसा कब तक चलता, फिर वो कुछ काम करने का फैसला करती है। शेल्टर की ओनर उसको एक नए नंबर के साथ नया फोन ला कर देती है। उससे एलेक्स अपनी माँ को कॉल करती है और फिर रेजिना से मिलती है। रेजिना कहती है मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी और मुझे तुम्हारी राइटिंग बहुत ही पसंद आई। वैसे तुम उस यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? तुम जितना चाहो पढ़ सकती हो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सपोर्ट कर सकती हूँ, वो भी पूरा। पर एलेक्स कहती है मुझे और शॉन को मैडी की ज्वाइंट कस्टडी मिली है, इसलिए मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अब रेजिना जो कि एक कॉर्पोरेट लॉयर है वो कहती है कि अब से तुम किसी और लॉयर की झंझट में मत पड़ो क्योंकि आज से तुम्हारा केस मेरी लॉयर एजेंसी लड़ेगी, वो भी फ्री में। अब एलेक्स कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी करने लग जाती है। इसी बीच उसे क्लीनिंग के लिए कॉल आता है। एलेक्स उसके घर जाती है तो पता चलता है उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि अपने ग्रुप में वो एलेक्स की सर्विसेज के बारे में जरूर शेयर करेगी। एलेक्स उसका काम भी कर लेती है। उसके बाद उसके ग्रुप से एक के बाद एक करके कई औरतें उसे काम देती हैं और फिर पैसे भी मिलते हैं। वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने लग जाती है। फिर $400 के लिए एक कार भी खरीद लेती है। एक फेस्टिवल के दौरान एलेक्स अपनी माँ से मिलती है जो बताती है उसने बासिल की मदद से उस हॉस्पिटल को छोड़ दिया और अब बासिल को अपनी लाइफ से धक्के मार कर निकाल दिया है। अब उसका एक नया बॉयफ्रेंड है। एलेक्स अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती और कहती है तुम भी मेरे साथ कॉलेज चलो माँ, लेकिन वो कहती है कि पढ़ाई जैसी बोरिंग चीज मैं नहीं करूंगी। अब एलेक्स अच्छे खासे पैसे कमा चुकी है और उसे पैसों की अहमियत भी समझ में आ गई है। अब वो सेकंड हैंड बुक कम दाम पर खरीद कर पढ़ती है। रेजिना के द्वारा अरेंज की भी लॉयर एलेक्स को बताती है कि अगर तुम कोर्ट में हियरिंग के लिए नहीं आई तो तुम्हें मैडी की सोल कस्टडी नहीं मिलेगी। अब एलेक्स दुविधा में होती है क्योंकि 2 दिन में उसे कॉलेज ज्वाइन करना है। अगर वो कॉलेज चली गई तो उसे सरकार की तरफ से मिलने वाला स्टेफन और घर नहीं मिलेगा। लेकिन तब शॉन एलेक्स से मिलने आता है और कहता है कि शराब की वजह से मैं उस दिन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे अभी केस नहीं लड़ना, तुम मैडी की सोल कस्टडी ले सकती हो। एलेक्स की माँ उन दिनों को याद करती है जब एलेक्स और वो एलेक्स के पिता से बचकर अलास्का भाग गई थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था बेटा, और अब मैं भी तुम्हारे साथ मोंटाना जाना चाहती हूँ। एलेक्स खुश हो जाती है और फिर शॉन के घर जाकर अपनी चीजें
निकाल लेती है। फिर वो उसी शेल्टर के ओनर से मिलती है और उसको थैंक करके रेजिना को भी थैंक करना चाहती है, क्योंकि उसने भी एलेक्स की मदद की थी। वो अपनी माँ को लेने जाती है, लेकिन वो कहती है मुझे मोंटाना नहीं जाना, मुझे इसी बॉयफ्रेंड के साथ रहना है। इसकी माँ भी बड़ी कंफ्यूज है। एलेक्स अपनी माँ से विदा लेती है और डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित औरतों की आखिरी मीटिंग में वो सबको बता देती है कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन वो होगा जब मैं कॉलेज में एंटर करूंगी। वहाँ पहाड़ों के बीच में अपनी बेटी के साथ टहलूंगी और कॉलेज की डिग्री हासिल करके एक बहुत बड़ी राइटर बनूंगी। आखिरी फुटेजेस में दिखाते हैं कि एलेक्स का ये सपना पूरा भी हुआ।